एक बार वो अपन सवाल को पढ़ लें कोई डबल से मैच करो सभी और सही से देखना है क्या लिखा है उसमें, है ना। मतलब ए और बी दो एक के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/4 हिस्से हेतु प्रवेश देने का निश्चय किया। सभी साझेदार ए एवं बी अपना अनुपात पूर्वानुसार रखना चाहते हैं। सी ख्याति के रूप में माल लाना चाहता है। सी अपने हिस्से की ख्याति हेतु सहमत हो गया है। फार्म की कुल ख्याति 12,000 रुपए है। नए फार्म की बही में ख्याति हेतु जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। अब अपने को जर्नल एंट्री इसमें करनी है। तो जर्नल एंट्री अपन करेंगे तो फार्म की जो गुडविल है, टोटल फार्म की गुडविल कितनी है अपनी 12,000 टोटल फार्म गुडविल। अब सी का जो रेशो है वो कितना है 1/4। अब सी का जो रेशो में अपन सी का जो हिस्सा निकालेंगे, सी का पार्ट अपन निकालते हैं, सी पार्ट तो कितना आ जाएगा 12,000 को अपन 1/4 में बांट देंगे तो 4 तियां 12 3,000। अब जो गुडविल ये लेके आया, अब उसको किसका रेशो में बांटेंगे अपन ए और बी के में। तो ए का क्या है, ए का जो रेशो है वो है 2, यहाँ पे 2 1 है तो ए का कितना हो जाएगा 2/3 है ना, 2/3 हो जाएगा। अब अपन इसको 2/3 में अपन किसको बांटते हैं, किसके 3,000 को, है ना। वैसे लिख लो अभी इसको 2/3 और ये इसका लिख लो बी का कितना है 1/3। अब अपन ने ए को बांटा तो 3,000 को अपन बांटेंगे 2/3 में, 2/3 दिया और 3 एकम 3। ये डायरेक्ट नहीं कटता है, बाकी वो कटता है अपन डायरेक्ट काट देते हैं, है ना। अब इसका क्या है 2 एकम 2,000 आएगा। फिर अपन बी का काटेंगे, एलसीएम लेके काटना रहता है उसको। ये यहाँ से है ना। तो अब ये अपन इसका लिख लेंगे, कितना हो गया इसका, ये आ गया अपना 2,000। अब अपन बी का निकालेंगे तो जो बी है, बी का अपन ने लिखा, बी का जो रेशो दे रखा है वो कितना है, बी का रेशो 1/3। अब बी का रेशो 1/3 है तो अपन ने यहाँ पे बी का निकाल दिया। बी का क्या है अपना 1/3 लिखा तो इसका कितना आ जाएगा 1,000। दोनों का कितना आ गया, इसका 2,000 आ गया, इसका 1,000। अब इसको जर्नल प्रविष्टि कर देंगे। चलिए करें जर्नल प्रविष्टि। ये समझ में आया कहाँ से आया, मिटा दें इसको। है ना। अब अपन ने जर्नल प्रविष्टि करी, जर्नल करेंगे अपन, है ना इसका, है ना। जर्नल एंट्रीज के कॉलम क्या बनते हैं, है ना। ये हो गया आपका डेट, पार्टिकुलर्स, LF, ठीक है। अब अपन लिखेंगे इसमें ये अमाउंट डेबिट हो गया अपना और ये अमाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो गुडविल है, गुडविल क्या हो रही है, आ रही है। तो अपने को उसकी गुडविल किसकी, सी की, क्योंकि नया साझेदार है, प्रीवेप ले रहा है तो गुडविल आ रहा है, तो इसलिए अपन ने उसके लिए गुडविल। अब गुडविल आ रही है तो उसमें किस रूप में आ रही है, गुड्स के रूप में, मतलब माल लेके आना है उसको, माल लेके आ रहा है तो माल कितने का लेके आ रहा है वो 3,000 का, मतलब गुडविल के रूप में। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कितना लेके आ रहा है 3,000, किस रूप में लेके आ रहा है, गुडविल के रूप में आ रहा है। तो गुडविल क्या हो जाएगी उसकी, जमा हो जाएगी टू गुडविल अकाउंट, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका गुड्स से आ गया डेबिट और गुडविल क्या हो गई उसकी क्रेडिट, है ना। क्योंकि गुडविल आ रही है इसलिए वो क्या हो जाएगी अपने क्रेडिट हो जाएगी, और जो गुड्स मतलब गुड्स के रूप में है वो, तो इसलिए ये डेबिट हो गया। अब इसकी क्या कर देंगे अपन, नरेशन लिख देंगे,
बीइंग गुडविल ब्रोक्ड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, है ना, बीइंग गुड्स गुड्स फॉर्म गुडविल, या गुडविल फॉर्म गुड्स कर दो, है ना, गुड्स फॉर्म गुडविल। ये हो गया अपना फर्स्ट। अब सेकंड क्या बोल रहा है वो, अब इसी की अपन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस किस को मिल रही है वो गुडविल जो आ रही है वो ए और बी। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन ए का जो ए को कैपिटल मिला है, ए का कितना कैपिटल निकाला था अपन ने 2000, है ना, ए कैपिटल अकाउंट 2000 रुपये लिख देंगे उसका। पहले तो अपन यहाँ पे जितनी आ रही है उसको लिख देंगे 3000 रुपये, और इसकी हो गई अपनी 2000। अब इसके बाद में टू गुडविल के बाद में क्या आएगा, टू बी का, है ना, बी कैपिटल अकाउंट, है ना, 1000, दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 6000, इसका भी और इसका भी 6000। ये हो गया टोटल 6000।